जय विज्ञान एवरीवन। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। इस श्लोक का अर्थ है, हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज प्रीति झालावाड़िया। मैं आपकी हिंदी टीचर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हो? वेरी गुड। आज हम क्या करने वाले हैं आपको पता है? आज हम हमारी हिंदी की परिवेश बुक में चैप्टर नंबर 21 कौन हारा कौन जीता वो स्टोरी सुनने वाले हैं। आप इस स्टोरी का मजा लोगे ना बेटा? चलो बच्चों, आपने हमारी हिंदी की परिवेश बुक ओपन की? ओके, वेरी गुड। तो हमारी परिवेश बुक में पेज नंबर 95 ओपन करेंगे। कौन सा पेज नंबर? 95। चैप्टर का नाम है कौन हारा कौन जीता। चैप्टर नंबर 20 कौन हारा कौन जीता। चलो, ये स्टोरी किसकी है आपको पता है? ये स्टोरी एक हाथी की है। इसमें कितने कैरेक्टर है? हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण। फिर आप पेज को टर्न करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा शेर। तो इतने सारे कैरेक्टर्स इसमें है। तो चलो हम अभी स्टोरी करना शुरू करते हैं। एक शेर था। वह बहुत बलवान था। वह क्या था? बहुत बलवान था। उसकी लंबी लंबी मूछें थी। शेर की मूछें कैसी होती है? लंबी लंबी। गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे। गर्दन पर क्या थे? बड़े बड़े बाल थे। और तेज नुकीले दांत थे। कैसे दांत थे? शेर के दांत कैसे थे? तेज और नुकीले। तो हमें नुकीले के नीचे अंडरलाइन करनी है। नुकीले यानी शार्प। शेर के टीथ कैसे थे? शार्प थे। फिर उसके ऊपर की लाइन में मूछे है ना, मूछे के नीचे भी अंडरलाइन करो। ये जो मैं अंडरलाइन करवाती हूँ ना, वो आपको हमारी हिंदी की 4 नंबर की नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं। ओके। तेज नुकीले दांत थे। शेर के दांत कैसे थे? नुकीले दांत थे। और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था। शेर को किस में मजा आता था? शर्त लगाने में। शर्त के नीचे अंडरलाइन करो। शर्त यानी चैलेंज। शेर सभी जानवरों से शर्त लगाता था और शर्त लगाता था। और वह पहले तो शर्त लगाता था और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मारकर खा जाता था। वो शेर क्या करता था आपको पता है? सभी जानवरों से पहले शर्त लगाता था और वो जानवर शर्त हार जाते थे तो उसे मारकर खा जाता था। बेचारे जानवर परेशान थे। अब क्या करें? वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। वो सारे जानवर परेशान हो गए थे। वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। बंदर को क्या सूझी? तरकीब सूझी। तरकीब के नीचे अंडरलाइन करो। तरकीब यानी आइडिया। बंदर को एक आइडिया आया। वह दौड़कर धम्मक हाथी के पास गया। वो दौड़कर कहाँ गया? धम्मक हाथी के पास। हाथी का नाम क्या था? धम्मक। धम्मक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। वो धम्मक हाथी क्या कर रहा था? मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। सूंड के नीचे अंडरलाइन करो। वहाँ
पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। वहां और भी जानवर थे। कौन कौन से जानवर थे? भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। बंदर बोला, मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है। बंदर वहां जाके बोला कि मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है। सब बोले, बताओ बताओ क्या है तरकीब? सारे जानवर बोले, बताओ बताओ क्या है तरकीब, हमें भी सुनना है। पेज को टर्न करो। फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। सभी खुशी से उछल पड़े। सर्दी के दिन थे। कैसे दिन थे? सर्दी के दिन थे। मौसम भी अच्छा था। मौसम के नीचे अंडरलाइन करो। मौसम भी अच्छा था। शेर धूप में बैठा हुआ था। हम सर्दी में भी देखो धूप में बैठते हैं ना, वैसे शेर भी धूप में बैठा था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए। बंदर ने क्या किया? कंकड़ और पत्थर इकट्ठे किए। इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करना। तो इकट्ठे के नीचे अंडरलाइन करो। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। बंदर पहले नीचे से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर को क्या आया? गुस्सा आया। तभी वहां धम्मक हाथी गया और शेर बोला, धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। शेर बोला धम्मक हाथी को कि धम्मक, आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। धम्मक बोला, कैसी शर्त महाराज? शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है। हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। शेर ने कहा, देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है, वो मुझे परेशान करता है। हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। वैसे तो शेर सभी से शर्त लगाता था ना, शर्त लगाता है, तो अभी हाथी के साथ शर्त लगाई। फिर शेर ने हाथी से कहा कि हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे और जिसकी आवाज सुनकर पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। हाथी बोला, नहीं नहीं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। हाथी बोला कि नहीं नहीं, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। दहाड़ना के नीचे अंडरलाइन। दहाड़ना यानी चिल्लाना। जैसे शेर जैसे बोलता है ना, आवाज निकालता है ना, उसे दहाड़ना कहते हैं। शेर बोला, यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर बोला, यदि, देखो ये शेर बोला हाथी को कि यदि तुमने मुझे मना किया तो मैं खा जाऊंगा। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। हाथी ने कहा, ठीक है महाराज, पर मेरी भी शर्त है। यदि आप हारे तो आपको जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए, मंजूर है? शेर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। इतने में जंगल के और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। इतने में जंगल के और भी सारे जानवर इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर जोर से दहाड़ा। शेर जोर जोर से दहाड़ा। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर क्या था, शेर जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया, पर बंदर ने पेड़ की डाल को लपक कर पकड़ ली। लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली। इतनी कस कर कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। बंदर ने पेड़ की डाल इतनी कसकर पकड़ ली थी कि शेर कितना भी दहाड़े तो भी वो नहीं गिर सकेगा। दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। अब धम्मक हाथी की बारी थी। अब किसकी बारी आई? धम्मक हाथी की। शेर ने क्या कहा कि हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। तो शेर की बारी आ गई। अभी किसकी बारी थी? धम्मक हाथी की बारी थी।
उसने चिघाड़ना शुरू किया। चिघाड़ना के नीचे अंडरलाइन, चिघाड़ना यानी जो हाथी की जो आवाज निकलती है ना, उसे हम चिघाड़ना कहते हैं। शेर की आवाज को दहाड़ना कहते हैं, उसी तरह हाथी की आवाज को चिघाड़ना कहते हैं। एक चिघाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप जंगल से चला गया। देखो, शेर ने जैसे ही चिघाड़ना शुरू किया और एक चिघाड़ से ही बंदर नीचे गिर पड़ा और बेचारे शेर ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप जंगल से चला गया। इसमें ये स्टोरी में कौन हारा? शेर हारा। जंगल छोड़कर कौन गया? शेर गया। शेर के जाने से सभी जानवर बहुत खुश हुए। तो हमें मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और किसी के साथ हमें शर्त भी नहीं लगानी चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज। चलो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम ये स्टोरी की एक्सरसाइज है, आइए अभ्यास करें। तो क्वेश्चन 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उसके आंसर लिखने हैं। तो आप सभी रेडी हो? आप सबको समझ में आ गया ना अभी ये स्टोरी? सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे? सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि सभी जानवर शेर से क्यों परेशान थे? उसका आंसर है, शेर सभी जानवरों से शर्त लगाता था। क्या करता था शेर? शेर सभी जानवरों से शर्त लगाता था और उनके हार जाने पर उन्हें मारकर खा जाता था। चलो आपको भी ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। हो, शेर सभी जानवरों से शर्त लगाता था और उनके हार जाने पर उन्हें मारकर खा जाता था। इसलिए सभी जानवर शेर से परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेर ने हाथी से क्या शर्त लगाई? शेर ने हाथी से क्या शर्त लगाई? उसका आंसर है, शेर ने हाथी से शर्त लगाई कि सामने पेड़ पर एक बंदर है, हम दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। क्या शर्त लगाई थी शेर ने? शेर ने हाथी से शर्त लगाई कि सामने पेड़ पर एक बंदर है, वह दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे। जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा वही जीतेगा। नाउ क्वेश्चन 3 ग, शेर से दहाड़ने पर बंदर ने क्या किया? उसका उत्तर है, शेर के दहाड़ने पर बंदर ने पेड़ की डाल कसकर पकड़ ली। शेर के दहाड़ने पर बंदर ने क्या किया? शेर के दहाड़ने पर बंदर ने पेड़ की डाल कसकर पकड़ ली। नेक्स्ट, लिखित सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। तो पहला क्या है? क, धम्मक किसका नाम था? धम्मक किसका नाम था? शेर, खरगोश या हाथी? हाथी का नाम था, तो हाथी के पास गोला है, उसके ऊपर हमें राइट टिक करना है। ओके। नेक्स्ट, सभी जानवर किससे परेशान थे? सभी जानवर किससे परेशान थे? भालू, शेर या हाथी से? शेर से। वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन ग, शर्त कौन जीता? शेर, बंदर या हाथी? कौन जीता शर्त? हाथी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा? ये नीचे दिया गया वो सेंटेंस किसने कहा है? चलो, क,
आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। ये सेंटेंस कौन बोला? शेर या हाथी? शेर। वेरी गुड। मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस कौन बोला? बंदर या हाथी? हाथी। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज नंबर 99। क्वेश्चन 1, सर्दी के दिनों में आप किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? वहां पे राइट का चिन्ह लगाइए। देखो यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, तो हम सर्दी यानी ठंडी, विंटर में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे हमें राइट टिक करना है। तो पहला चित्र है आइस, बर्फ। तो सर्दी के सीजन में हम बर्फ का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। नेक्स्ट चित्र है स्वेटर। तो सर्दी के टाइम हम स्वेटर पहनते हैं? हाँ, पहनते हैं। तो उसके नीचे राइट टिक कीजिए। नेक्स्ट चित्र है फैन, पंखा। तो सर्दी के सीजन में हम पंखा चालू करते हैं, फैन चालू करते हैं? नो। नेक्स्ट चित्र है टोपी। तो सर्दी के सीजन में हम टोपी पहनते हैं? हाँ, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना, राइट टिक करना है। यहाँ तक हो गया आप सबका? ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन 2, हाथी का नाम धम्मक था, आप इन्हें क्या नाम देंगे? चलो, ये स्टोरी में हाथी को धम्मक हाथी था, तो हम इनमें सारे जानवर के नाम दिए गए हैं, हमें उसका भी कुछ नाम देना है। तो पहला नाम है भालू, तो हम उसको क्या नाम देंगे? कालू। ओके। नेक्स्ट लोमड़ी, लोमड़ी को हम क्या नाम देंगे? राजू। आपको जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। ओके। शेर, शेर को हम क्या नाम देंगे? महाराज, क्योंकि हाथी ने बोला था ना शेर को, महाराज मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता, तो हम क्या नाम देंगे? महाराज। खरगोश, खरगोश को हम क्या नाम देंगे? बंटी। आपको ये जानवरों में जिसको भी जो नाम देना है वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाथी की तेज आवाज को चिघाड़ना कहते हैं। इन पशुओं की बोलियों को क्या कहते हैं? मिलान कीजिए। देखो, शेर की आवाज को हम क्या कहते हैं? दहाड़ना। हाथी की आवाज को चिघाड़ना। तो यहाँ पर हमें जानवर के चित्र दिए हैं और बीच में हमें वो कैसे बोलते हैं, उसकी आवाज कैसी है वो दिए गए हैं। तो उसकी आवाज से चित्र को मिलाना है। तो पहले क्या है? गाय। तो गाय की आवाज कैसी होती है? रंभाना। तो हमको गाय और उसकी आवाज के साथ मिलान करना है, मैच करना है। इस तरह आप उसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट बकरी, गॉड। बकरी की आवाज कैसी होती है? मिमियाना। नेक्स्ट हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा कैसे बोलता है? हिनहिनाना। तो हमें घोड़े के चित्र के साथ उसके हिनहिनाना आवाज को मैच करनी है। नेक्स्ट डॉगी, कुत्ता। वो कैसे आवाज करता है? भौंकना। तो हमें वहां तक लाइन करनी है, उसके चित्र से उसकी आवाज तक हमें मैच करना है। नेक्स्ट डोंकी, गधा। गधा की आवाज कैसी है? रेंकना। तो हमें गधे की जो चित्र है वहां से उसकी आवाज तक हमें मैच करना है। तो आपको आ गया ये सब? आपका कंप्लीट हो गया इतनी सारी एक्सरसाइज? आई होप आपको आज का ये लेसन बहुत अच्छा लगा, ये स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप सब अपने घर पर भी ये स्टोरी अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।